हाजी या नहर में रहेगा ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तन भरी जवानी में, ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माटी में मिल जाए तो माटी में, कालायो माटी में मिल जाए तो माटी में, एक दिन तेरी काया बस जाएगी घाटी में, एक दिन तेरी काया बस जाएगी घाटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में डूब के मर जा रे भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना भूल नाम लीना, ना भूल नाम लीना, ना शंकर नाम लीना, ना शंकर नाम लीना तन भरे जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बलनंदर भगवान की जय हो, या नहीं है कुछ तेरा, मेरा मेरा या नहीं है कुछ तेरा, तो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, तो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया हर वक्त में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया हर वक्त में तेरा डेरा, क्यों करता है मेरा या कुछ नहीं है तेरा, क्यों करता है मेरा या कुछ नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया हर वक्त में ही तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मर घट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे इस जिंदगानी में।
डूब कमर जा रे लोवर पानी में, डूब के मर जा रे लोवर पानी में, डूब के मर जा रे लोवर पानी में, ओ डूब के मर जा रे लोवर पानी में। ओ राम नाम लेना, राम नाम लेना तन भरे जवानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में, डूब के मर जा रे लोवर पानी में। शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, भक्ति में भैया, भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। बालापन खोया है, बालापन खोया है तन ये जिंदगानी में, तो डूब कमर जा रे लोवर पानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में। ना राम नाम लेना, ना कृष्ण नाम लेना तन भरी जवानी में, तो डूब कमर जा रे लोवर पानी में, डूब कमर जा रे लोवर पानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में। डूब कमर जा रे लोवर पानी में, तो डूब के मर जा रे लोवर पानी में, डूब कमर जा रे बोले ठाकुर जी महाराज के जय हो। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से कि तू डूब के मर जा रे चुल्लो भरे किसमें, पानी में। क्यों भैया, क्यों मरेंगे हम? जिसने भगवान के नाम को नहीं लिया, पूरा जीवन निकाल दिया प्यारे, एक दिन डूब के मरना ही पड़ता है। हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि जिसने एक बार भी ले लिया उसकी बिगड़ी बन जाती है महाराज। लेकिन कई लोग ऐसे अभिमानी होते हैं, कैसे होते हैं, भगवान का यहाँ जाने में उनको शर्म लगती है। क्या लगती है मेरी माँ? शर्म जानते हैं ना? कौन कौन जानता है शर्म? हाँ, क्या लगती है? शर्म लगती है महाराज, कोई क्या कहेगा। लेकिन प्यारे याद रखना, जो भगवान की शरण में चला जाए, लोगों का तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे भोलेनाथ एक बात जरूर कहता है, क्या कि आज तू मेरी शरण में आया है, तेरी बिगड़ी बनाने का काम अब मेरा है, कोई समस्या नहीं आने दूंगा।
और जब भी कोई समस्या आएगी तो क्या करेगा, वो सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेता है और महाराज अपने भक्त को बचा लेता है। क्या करता है मेरी मैया, अपने भक्त को बचा लेता है, लेकिन एक बार शरण में जाना पड़ेगा। और कई बार तो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा में जाकर के सुधर जाते हैं माँ। हाँ, कई माताएं होती है महाराज जिनके देवता भगवान की कथा में नहीं जाते, उनको महाराज हठात पूर्वक ले आती हैं। और मैंने देखा है धीरे धीरे जो व्यक्ति पापी होता है वो धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाता है। भागवत में कथा आती ना अजामिल की, आती है ना, क्या हुआ, कितना बड़ा पापी था, जीव जंतुओं को मार के लाता, उनकी छाल बेचता, चमड़ी को उतार लेता, लूटने में नंबर 1 था महाराज। जहां से निकले तहां प्यारे दुकानें बंद हो जाया करती थी। इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे बदल गया कि अपने बेटे का नाम नारायण रखा और उसका कल्याण हो गया। क्या हो गया मेरी मैया, इसलिए जो भगवान की शरण में आ जाता है बड़े से बड़ा पापी भी धर्मात्मा बन जाता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। और आप सोचो कि महाराज हम कहीं जाए नहीं भगवान को शरण लेने और लोग हमें भक्त कह दें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और कलयुग में तो बड़ी अच्छी बात है, आप देखो एक दिन मंदिर चले जाओ, कहां चले जाओ, एक दिन मंदिर चले जाओ, लोग क्या कहना शुरू करते हैं, देखो भक्तानी जा रही है। हाँ? कहते हैं कि नहीं, सतयुग में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती थी महाराज, त्रेता में महाराज कितना सारा यत्न करना पड़ता था तब जाके भक्त कहलाते थे। कलयुग में देखो कितनी अच्छी बात है कि महाराज ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या, भगवान के मंदिर चले जाओ, भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के आ जाओ, अगले दिन से आपका नाम भक्त पड़ जाएगा, भक्तानी हो जाएगा। और बोलो क्या चाहिए। और प्यारे दुनिया का काम तो कहना है, आप सोचो कि हमारे मुताबिक चले तो नहीं चलेगी भैया। जिसका जैसा चश्मा होता है ना उसको वैसा ही दिखता है। ए माँ पीछे वाली, जिसका चश्मा यदि महाराज काला होगा तो काला ही दिखेगा, और प्यारे यदि रंगीन होगा तो रंगीन दिखेगा, और एकदम साफ होगा तो उसको साफ दिखेगा। अब काला वाला कहे कि भैया मुझे सामने काला क्यों दिखाई दे रहा है, अरे बाबरे ये तेरा धोखा नहीं है, तेरे चश्मे का धोखा है, मतलब तुम्हारी दृष्टि कैसी है। जिसकी दृष्टि अच्छी होती है ना माँ, उसको कबूतर में भी भगवान दिख जाता है, पशु के अंदर भी भगवान दिख जाते हैं मेरे भाई बहन। हमारे एक नाथ जी की कथा आती है, एक नाथ जी महाराज भगवान भोलेनाथ के परम भक्त कैसे गंगोत्री गए और गंगोत्री से जाकर गंगा जल भरा, और गंगा जल भर करके निकल पड़े। मन में संकल्प ले लिया कि जब तक श्वेतवंद रामेश्वर भगवान को ये जल नहीं चढ़ाऊंगा तब तक महाराज मैं रास्ते में रुकूंगा नहीं। अब जरा सोचो, कहां तो गंगोत्री, कहां रामेश्वर भगवान। भारत के मुकुट पे बैठे हैं गंगोत्री, और प्यारे भारत के चरणों में भगवान भोलेनाथ, जहां पर भारत समापन की ओर निकलता है। संत निकलता चला गया, मन में निष्ठा है कि भगवान से मिलना है। देखो भगवान उसी को मिलता है जिसके मन में निष्ठा होती है। आपके मन में निष्ठा नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलेगा मेरी माँ। भगवान उसी को मिलता है जिसको विश्वास होता है मेरे भगवान पर, मेरे भोलेनाथ पर विश्वास होगा तो मेरा भोला दौड़ा चला आएगा। एक नाथ जी दौड़े चले जा रहे हैं, और प्यारे मात्र 200 मीटर की दूरी रही। भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त बड़ी दूर से चल के आ रहा है, इसकी क्या, एक काम करते हैं, इसकी महाराज परीक्षा ले लेते हैं। और भगवान क्या हुआ ठाकुर जी, भगवान भोलेनाथ गधा बन गए।
क्या बन गई मेरी मैया? गधा। गधा जानते हो आपके यहाँ होते हैं क्या? है थे? नहीं, हमने देखा नहीं। एक जगह हम गए थे कथा करने के लिए महाराज, गुजरात में। वहां बहुत गधे घूम रहे। हमने पूछा भैया ये गधे कहां से आए? महाराज आपको मालूम नहीं, ये गधों की नगरी है। और मजबूरी में महाराज हमको ही बोलना पड़ा, इतने गधे? क्या गधे की नगरी है? अब आपके यहाँ तो गधा नहीं होगा मुझे मालूम है, छोड़े ही नहीं भाई। मेवात बगल में ही पड़ता है, छोड़े कैसे? जो मिला उसी को स्वाहा। इतना जीव जंतु आपके यहाँ से जाता है, गौ माता को भी नहीं छोड़ते महाराज। क्या नहीं होता? गौ माता को भी नहीं छोड़ते, पकड़ना पड़ता है। कोई तो बोलेरो में बिठा के ले जाता है, कोई स्कॉर्पियो में बिठा के ले जा रहा है, और कोई तो महाराज पूरा ट्रक में चारों तरफ भूसा लगा लेता है और बीच में गौ माताओं को ठूस लेते हैं। लेकिन प्यारे गौ भक्त भी ऐसे होते हैं, दूर से पहचान जाते हैं ये कहीं ना कहीं चक्कर है। छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं महाराज। हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक नाथ जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। भगवान गधे का रूप लेकर के लेट गए, तड़पने का नाटक करने लगे। और इधर प्यारे जैसी तड़पने लगे, एक नाथ जी को दिख गया। अब मन में भावना है, इतनी दूर से जल लेके आए हूं, हजारों किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर से जल लेकर के आया हूं, और प्यारे भोलेनाथ तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन प्यारे जब उसको तड़पते देखा तो मन में एक विचार आ गया। क्या विचार आया मालूम? विचार आया कि क्या भोलेनाथ भगवान शिवलिंग में ही बसता है क्या रामेश्वर है उस मंदिर में ही बैठा है क्या? रामेश्वर भगवान तो इस गधे में भी होगा। क्या किया कि उसने महाराज वो तड़पता हुआ जल के लिए देखा, तो प्यारे उसके मुख पर वो जल है जो गंगोत्री से लाया गया था, कमंडल से महाराज उसके मुंह में डालने लगे। और जैसे ही डालने लगे मन में कहने लगे, हे रामेश्वर भगवान, हे प्रभु, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लो। और महाराज इतना बोलना हुआ, गधे के अंदर से ही भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए, भगवान को देख करके एक नाथ जी कहने लगे, बाबा आप गधे में? उसने कहा तेरा जैसा भक्त कहाँ मिलेगा कि मुझे गधे में भी देख लिया। एक नाथ जी ने कहा, बाबा आप कहाँ नहीं हो, आप हो कहाँ नहीं महाराज, कण कण में व्याप्त हो, जीवों में व्याप्त हो, कहाँ नहीं हो। और प्यारे हमने तो देखा है नर्मदा मैया का तो एक कंकर भी शंकर होता है, और भारत भूमि के कण कण में भोलेनाथ विराजमान है। ऐसा भोला जो प्यारे भारत के चारों तरफ रहते हैं। इधर महाराज सोमेश्वर भगवान पश्चिम में रहते हैं, तो पूर्व में विश्वनाथ भगवान रह रहे हैं, उत्तर में महाराज हमारे केदारनाथ बाबा बैठे हैं, तो प्यारे दक्षिण में रामेश्वर भगवान बैठे हैं। जरा बताइए, चारों तरफ से सुरक्षा यदि किसी की है तो भोलेनाथ की सुरक्षा है। और फिर भी महाराज व्यक्ति जाए नहीं तो प्यारे उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता जो भगवान को छोड़ करके दूर जाता हो। और भैया यदि हिंदू बनना है ना तो भोले को अपनाना पड़ेगा आपको। यदि अपनी सुरक्षा चाहनी है तो महाराज भगवान को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि महाराज हम भगवान के बन के रहें तो प्यारे सुरक्षित रहेंगे, और भगवान के बन के नहीं रहे तो प्यारे फिर आपको तो मालूम है आए दिन महाराज कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा बताइए, जो भगवान का भक्त होता है क्या किसी जीव को मार सकता है क्या, काट सकता है क्या? बोलो ना। भगवान के भक्त के अंदर दया रहेगी। क्या रहेगी मेरी मैया? भगवान का जो भक्त होता है ना उसके अंदर दया होती है मेरी माँ। और दयावान व्यक्ति कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अभी कहाँ का ये रिजल्ट था मालूम नहीं है,